Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. We are studying chapter 1 Introduction to Biology of class 9th, and today our topic is relationship of biology to other sciences. Biology का relationship ताल्लुक दूसरी साइंसेस के साथ, दूसरी साइंसेस से मुराद बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स। अच्छा, आगे हमने स्टार्ट करना है द इंटर रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड कि ये जितनी भी साइंसेस हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते, रद्द नहीं कर सकते। बायोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स बट दीज इंफॉर्मेशन रेफर्स टू अदर ब्रांचेस ऑफ द साइंस एज वेल। मतलब कि बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी दूसरी साइंसेस जैसे कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विथ अदर ब्रांचेस। साइंस की हर ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टडी द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन द एनिमल्स, जब हम एनिमल में मूवमेंट के प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो क्या होता है, तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसके अंदर जो है लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स को अप्लाई करते हैं। अब हम तो एनिमल की स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर फ़िज़िक्स का लॉ कैसे आ गया, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं, और हमने इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद फर्दर इसकी टाइप्स आ जाती हैं नीचे, ये जो 5 टाइप्स हैं ये हमने अच्छे तरीके से करनी है। फर्स्ट टाइप है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के असूलों को क्या कहते हैं, बायोफिज़िक्स, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, के जो कि बायोलॉजिकल फिनोमिना पे अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ऊपर वाली आपको एग्जाम्पल की यहाँ पे समझ आएगी। देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। मतलब कि फ़िज़िक्स के अंदर जो लीवर का काम है वही बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स की लिम्स का काम है। ठीक है, लिम्स क्या होते हैं, उनके पंजे। उसके बाद फिर आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, वो किसके थ्रू हो रहे हैं, वो बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म and photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry. मेटाबॉलिज्म, फोटोसाइंसिस क्या है, खुराक का बना, और रेस्पिरेशन क्या, जो हम सांस लेते हैं, ये किस में आते हैं, ये केमिस्ट्री की फील्ड में आते हैं। इसके अंदर हम केमिस्ट्री के नॉलेज को स्टडी करते हैं। उसके बाद है फर्दर बायोमैथमेटिक्स, इसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को अंडर मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड and experimental work, biologists have to apply the rules of mathematics. जितना भी डाटा है उसको हमने पहले गैदर करना है, उसमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसमें भी मैथ के फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, ये चीज़ें प्लस होनी है, ये चीज़ें नेगेटिव होनी है। उसके बाद बायोजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट एरियाज़ में क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ characteristics of particular geographical range to determine the characteristics of living organism find there। हमारे पास पर्टिकुलर एक एरिया आ जाता है और हम उस एरिया के जो एनिमल्स हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में। देन बायो इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल the cost value and the profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits and losses can be determined। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं इसके हमें प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉस हो रहा है। स्टडी से मुराद वीट ले लें, अब वीट मतलब गंदम ले लें, और ना आप उसकी जो है फर्दर उसको देखें कि जो गंदम है उसके अंदर हमें कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाला है डायग्राम, ये हमने लाजमी तौर पे करनी है। इसके अंदर फर्दर बताया ये जो ब्रांचेज़ हैं उनको एक किस्म का क्लासीफाई ही किया हुआ है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। ये नीचे हमें बताया हुआ है कि ये रिलेशनशिप है बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ, और ये एक हल्का सा डिस्कशन या डिबेट है।
इसके अंदर ना जो सोसाइटी के अंदर जो एडवांसमेंट आई है ना वो स्टडी है, लेकिन ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो हमने इसको नहीं करना। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो टॉपिक, होप कि आप सबको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।